जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की जो आरआरबी एएलपी जेई जैसे एग्जामों के लिए जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बुक आई है, ठीक है, उसमें आज हम चैप्टर 11 प्रदीप्ति या इल्यूमेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव और 100% जो दिए गए हैं उन सभी को आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि फिलामेंट लैंप आमतौर पर डैश के पावर फैक्टर पर काम करता है, या फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी एकांक पर, ठीक है, एकांक पर। कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है? कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है? तो ऑप्शन सी इनकैंडिसेंट का, ठीक है, इनकैंडिसेंट का। अगला सवाल है कि पारंपरिक ट्यूबलाइट में चौक कहाँ कनेक्ट किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन बी सप्लाई फेज के साथ सीरीज में, ठीक है, सप्लाई फेज के साथ सीरीज में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में, स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1000 व्यू पूरे होने पर जो है आपको इसकी PDF फाइल जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है किसी हेलोजन फिल्ड लैंप का वाइजर डैश से बना होता है? तो ऑप्शन सी कांच से बना होता है, ठीक है, कांच से। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर, ठीक है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो ऑप्शन डी IP65, ठीक है, IP65। शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है? तो ऑप्शन डी नियॉन लैंप में, ठीक है, नियॉन लैंप में। नियॉन साइन नली का नियॉन साइन नली के 12 मिलीमीटर व्यास में प्रवाहित होने वाली धारा होती है क्या? तो ऑप्शन सी 20 मिली एम्पियर, ठीक है, 20 मिली एम्पियर। एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसत कार्य काल कितना होता है? एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन सी 8000 घंटे, ठीक है, 8000 घंटे। अगला सवाल है कि प्रदीप्ति लैंप के लिए एक अलग प्रकार का स्टार्टर व सॉकेट की जरूरत पड़ती है, यह क्या कहलाती है? प्रदीप्ति लैंप के लिए एक अलग प्रकार का स्टार्टर व सॉकेट की जरूरत पड़ती है, यह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी प्रीहीट, ठीक है, प्रीहीट कहलाती है। अगला सवाल है कि ट्यूबलाइट में चौक का कार्य डैश को प्रेरित करना है, ट्यूबलाइट में चौक का कार्य डैश को प्रेरित करना है? तो ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज व धारा सीमित कर रखना, ठीक है, उच्च वोल्टेज व धारा सीमित करना। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा? निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा? तो ऑप्शन ए सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप। अगला सवाल है कि 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है, 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत क्या है? तो ऑप्शन बी लगभग 5 से 7 वाट, ठीक है, लगभग 5 से 7 वाट। जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है? तो ऑप्शन सी नियॉन के, ठीक है, नियॉन के। अगला सवाल है कि सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में भरा जाता है, सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में भरा जाता है? तो ऑप्शन ए सोडियम पाउडर और नियॉन गैस, सोडियम पाउडर और नियॉन गैस। हेलोजन लैंप में फिलामेंट कम आता है, हेलोजन लैंप में फिलामेंट कम आता है? तो ऑप्शन ए टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। अगला सवाल है मेट टाइप लैंप का पूरा नाम होता है, मेट टाइप लैंप का पूरा नाम होता है? तो ऑप्शन ए मर्करी आर्गन टंगस्टन लैंप, ठीक है, मर्करी आर्गन टंगस्टन लैंप। एमबी टाइप लैंप का पूरा नाम है, एमबी टाइप लैंप का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी मर्करी वायोलेट केप टाइप, ठीक है, मर्करी वायोलेट केप टाइप। अगला सवाल है कि CFL लैंप का पूरा नाम होता है, CFL लैंप का पूरा नाम होता है? तो ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट
फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली जो है ऑप्शन बी अधिक प्रकाश देती है, ठीक है, अधिक प्रकाश देती है। अगला सवाल है कि जब प्रतिदिन दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है क्या? तो ऑप्शन डी 100%, ठीक है, 100%। अगला सवाल है कि छोटे बल्बों की एक लड़ी के 5 समांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा क्या? ठीक है, तो ऑप्शन सी एक बल्ब की धारा मान का 1/4, एक बल्ब की धारा मान का 1/4। अगला सवाल है कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है? उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन है आर्गन, ठीक है, आर्गन। अगला सवाल है कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ की जाती है? आयनीकरण प्रक्रिया जो है किसके द्वारा आरंभ की जाती है? ऑप्शन सी मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा, मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा। नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है, नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता जो है निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी नली की लंबाई पर नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन बी गैस विसर्जन प्रभाव, ठीक है, गैस विसर्जन प्रभाव। अगला सवाल है कि नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन जो ये किया जाता है तो ऑप्शन ए मुख्य स्विच के साथ, ठीक है, मुख्य स्विच के साथ। अगला सवाल है कि एक प्रदीप्ति द्वीप को चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा? तो ऑप्शन ए द्वीप का पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा, द्वीप को पुनः चालू करने पर उसका तत्व जो है ये फूक जाएगा। अगला सवाल है कि प्रदीपन इंजीनियरिंग में प्रदीप्ति इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन डी परावर्तित प्रकाश को आपतित प्रकाश से अनुपात, परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। अगला सवाल है किसी क्षैतिज सतह पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति विभिन्न बिंदुओं पर डैश से परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन सी कॉस पर पावर 3 कॉस क्यू थीटा से, ठीक है, कॉस क्यू थीटा से। अगला सवाल है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है? तो ऑप्शन डी हरे रंग की। प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत आता है, प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत जो है आता है तो ऑप्शन बी लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना, लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना। अगला सवाल है कि एक कैंडिला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई धन कण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स कहलाता है क्या? ठीक है, ये कहलाता है ऑप्शन सी एक ल्यूमेन, ठीक है, एक ल्यूमेन। अगला सवाल है किसी सतह का प्रदीपन जो है ऑप्शन डी स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है, उद्देश्य और स्थान और इधर 1m/mm²। देखिए प्रीसियन वर्क जो है ये 500 से अधिक फाइन एग्रोविंग, इसका क्या होगा? इसका होगा 200 से 500, ठीक। और प्रूफ रीडिंग का होगा 100 से 200। ऑडिटोरियम का होगा 20 से 40 और रेलवे प्लेटफॉर्म और कॉरिडोर्स इसका होगा 5 से 10, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी स्क्रू संपर्कों को हमेशा निम्न से जोड़ना चाहिए। तो इन्हें जोड़ना चाहिए ऑप्शन सी परिपथ के स्विच तार से, परिपथ के स्विच या हाफ तार से।
अगला सवाल है कि HPMV द्वीप उत्पन्न करता है। HPMV द्वीप उत्पन्न करता है तो ऑप्शन बी 500 लुमेन प्रति वाट को, ठीक है, 500 लुमेन प्रति वाट को। एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह के विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है? तो ऑप्शन ए कॉस क्यूब कोण के द्वारा, ठीक है, कॉस क्यूब कोण के द्वारा। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो? ठीक है, ऑप्शन ए मर्करी वेपर लैंप, ठीक है, मर्करी वेपर लैंप। अगला सवाल है कि सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो ऑप्शन बी पीला प्रकाश, ठीक है, पीला प्रकाश। निम्नलिखित में से किस एक पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा निर्भर करती है? निम्न में से किस पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा जो है निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए ट्यूब के व्यास, ठीक है, ट्यूब का व्यास पे। अगला सवाल है कि डायरेक्ट लाइटिंग योजना अधिक प्रभावशाली है परंतु यह उत्पन्न करता है। डायरेक्ट लाइटिंग परियोजना अधिक प्रभावशाली है परंतु यह उत्पन्न करता है, ठीक है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों को, ठीक है, चमक पर करता है और गहरी परछाई पर करता है, चमक और गहरी परछाई पर। अगला सवाल है कि ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन जो है ये क्या है? ठीक है, ऑप्शन बी प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक। अगला सवाल है कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है? एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन जो है ये किया जाता है? तो ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। नियॉन साइन ट्यूब की आयु होती है, नियॉन साइन ट्यूब की आयु जो है ये होती है ऑप्शन ए 10,000 कार्य घंटे, ठीक है, 10,000 कार्य घंटे। अब हम इसमें दिए गए वॉलनर के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। दृष्टिगोचर होने वाला रंग पीलापन लिए हरे रंग का होता है जिसे कलई रंग भी कहते हैं, ठीक है। एक ल्यूमेन जो है वो 0.0016 वाट के बराबर होती है। एक ल्यूमेन बराबर 12.57 सीपी होती है और एक सीपी बराबर 0.0201 वाट होता है। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष प्रकाश हेतु उपयोगिता कारक का मान 0.4 से 0.6 तक होता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश हेतु उपयोगिता गुणांक का मान 0.1 से 0.5 तक होता है। कार्बन का गलनांक जो है वो 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और कार्बन का मितव्ययी कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कार्बन लैंप का प्रकाश पीला होता है। टंगस्टन तंतु में शुद्ध फिलामेंट का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है कि गैस भरे लैंप में 0.6 प्रति कैंडिल विद्युत शक्ति जो है ये खर्च होती है। अगला सवाल है कि कार्बन तेतु लैंपों में 3 से 4 वाट प्रति कैंडिला खर्च होती है, ठीक है। निर्वात लैंप में 1.2 वाट प्रति कैंडिल शक्ति खर्च होती है। आर्क लैंप सिनेमा वर्णपट मापी तथा प्रकाश ग्रहों में तेज प्रकाश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मर्क्यूरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड के साथ 250 से 400 वाट तक बनाए जाते हैं। नियॉन ट्यूब का इलेक्ट्रोड जो है ये 2 किलोवाट से 6 किलोवाट पर कार्य करता है। GLS लैंप में सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर जीवन काल जो है ये घट जाता है। GLS लैंप में सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर जीवन काल जो है ये घट जाता है। नियॉन लैंप कोल्ड कैथोड लैंप है। GLS लैंप की ल्यूमेन दक्षता सामान्य 10 से 18 वाट तक होती है। अगला सवाल है कि सोडियम लैंप हेतु ज्वलन वोल्टेज 400 से 600 वोल्ट तक होती है, ठीक है। सोडियम वाष्प लैंप में प्रयुक्त ऑटो ट्रांसफार्मर का चरण प्रतिघात उच्च होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।